पीछे आक्रोश देख रहे हैं और ये जो आवाजें सुन रहे हैं ये जेनिस कंपनी के खिलाफ है। हम आपको बता दें कि मामला है क्या। दरअसल मामला ये है कि जेनिस कंपनी के खिलाफ ये महिलाएं मानेसर में यहाँ पर विरोध करेंगे। हमारे ठीक सामने जेनिस कंपनी है और जो भी सारी जानकारियां हैं अब हम इनके थ्रू आपके तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये महिलाएं इतनी आक्रोश में है और इतना गुस्सा है। जी मैम बताइए कि बात क्या है और मामला क्या है। एक्चुअली में ये है जो 1 साल से वर्करों के साथ बहुत अंदर अन्याय हो रहा है, जिसकी मांग पत्र हमने एलसी को दे रखे हैं। कोई इस पे सुनवाई नहीं हो रही। जो भी आवाज उठा रहे हैं उन वर्करों को पंचिंग बंद करके निकाला जा रहा है और ये धमकी दे रहा है HR डिपार्टमेंट विनोद यादव, जो तुम आवाज उठाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इन्होंने जानबूझ के कल परसों वर्करों के साथ मार पिटाई भी करी, जिसमें 112 नंबर हमने डायल करे। पुलिस प्रशासन भी साथ दी, उनके सामने हमारी मार पिटाई की। ये अंदर जितनी भी हमारी बहनें हो इनको सबको ये धमकी दिया जा रहा है, तुम रिंकी के साथ होगे तो तुम्हें जान से मार दूंगा। ये लड़कियां बताएगी। बताओ भैया आगे। हाँ, मैं ऐसे ही बोला, तुम रिंकी का साथ दोगे तो तुम्हें बाहर निकाला जाएगा और अंदर नहीं लिया जाएगा। और तुम क्योंकि हमने गलत किए। यहाँ हर तरह के शोषण होते हैं, हाँ। मानसिक शारीरिक हर तरह की शोषण होते हैं। उसके खिलाफ हमने एक संगठन बनाई कि हम इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। इसीलिए इन्होंने अभी भी बहुत सारी हमारी साथियां हैं जिनको यो बंद करके अंदर काम करवा रहे हैं। कुछ साथी हमारे साथ हैं और ये सबको गेट बंद कर रखे। 20-20 साल हो गए इन लड़कियों को कंपनी में, सबको निकाल रहे हैं। सिर्फ ये बहुत तरह की शोषण करते हैं अंदर, जिनके खिलाफ हमने आवाज उठाई। ये हमें आवाज दबाना चाहती है। जो भी आवाज उठाता है उसी को बाहर किया जाता है। जो भी उठाए आवाज उठा वो बाहर कर देते हैं, अंदर नहीं लेता दोबारा। अरे मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एक ये है फंडा। आप बताइए, आप ये जो वर्कर हमारे 12 साल 15 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, आप इनमें से आप देख लो, ये किसी अदर कंपनी में इनको कहीं जगह मिलेगी? इनको कहीं जगह नहीं दी जाएगी अदर कंपनी में। और जब ये अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, ये मजदूर हैं और ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनकी नॉर्मल फैमिली होती है। ये अपने परिवार अपना पेट पालने के लिए बाहर प्रदेश में हैं, रह रहे हैं। आप भी इसी कंपनी में? हाँ, मैं भी इसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, अभी इस वक्त आप एम्प्लॉय हैं या आपको भी निकाल दिया? नहीं, मैं प्रेजेंट टाइम में एम्प्लॉय हूँ, लेकिन इनके सिस्टम के खिलाफ मैं खड़ा हूँ। क्योंकि यहाँ का जो भी वार्तालाप है, इनका रिएक्शन है वो एक तरीके से गुंडई वाला रिएक्शन है। ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देता है गुंडई वाला। आप ये बताइए, इंडस्ट्रीज एरिया में वाइपन अलाउड होते हैं? नहीं होते। ये वाइपन लेके आते हैं और बाउंसर लगवाते हैं। बाउंसर की क्या जरूरत है? इस तरह के वेपन आपने कभी देखे इनके हाथ में? वेपन रिवॉल्वर आप पूछिए। रिवॉल्वर गोद में लेके घूमता है, अंदर लाइनों पे गोद में लेके विनोद यादव मैंने रिवॉल्वर लेके मैंने देखा है, खुद हमें भी लाया था। हमारे पास वीडियो भी है। विनोद यादव के खिलाफ हमारे पीछा करते हुए गया, यहाँ से लेके बस अड्डा तक वीडियो है। ये बदतमीजी तरीके से लड़कियों से पेश करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग है। वो वीडियो कहाँ है? दिखाइए उस वीडियो को निकालने के लिए। आप तब तक आगे आइए। जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे शारीरिक से लेके मानसिक तरह की भी जो बदतमीजी की जाती है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपके साथ भी या किसी के साथ भी ऐसा कभी हुआ है यहाँ पे? हुआ है। लड़कियाँ सिर्फ डरती है इसलिए कि इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। लड़कियां मजबूर है इसलिए नहीं। अगर कोई हमारे साथ दे और ये गारंटी दिलाए कि आपकी नौकरी नहीं जाएंगी, तो सारी लड़कियां सामने आएंगी और बताएंगी कि क्या क्या इनकी सब लड़कियों के साथ हुई है। नौकरी खोने बहुत का डर है। सब नौकरी खोने की डर है लड़कियों की, क्योंकि लड़कियां मजबूर है। आप कब से काम कर रही थी इस कंपनी? मैं 5 साल हो गया मेरे को इस कंपनी में। 5 साल में जब आप शुरुआती दौर में आई थी तो आपको क्या लगा था? माहौल नॉर्मल लगा था या किस तरह का था? मैम उस टाइम पे जब हम आए थे तो मेरे को इतना वो नहीं लग रहा था, नॉर्मल सा लग रहा था। लेकिन फिर जब इनको धीरे धीरे देखा, लड़कियों को जैसे पंचिंग बंद होने लगी, तो ऐसे बोलते हैं ये कि तुम्हारी पंचिंग बंद है ना, तो तुम हमारे साथ घूमने चलो, हल्दीराम में चलो। वो लड़की अभी नहीं है, उनके कुछ प्रॉब्लम है इसकी वजह से, नहीं तो वो लड़की सामने करवा देंगी। मैंने वो लड़की को बोला पंचिंग हम खोल देंगे, तुम हमारे साथ हल्दीराम में चलो। क्या मतलब है? हम 8,000 रुपए के लिए अपनी जमीन बेच ले और जमीन के खिलाफ आवाज उठाए हैं। इसीलिए इन्होंने हमारे
जो जितनी मजदूर है, जिनने जहाँ साथ दिया है, सबका गेट बंद कर दिया है। सब पुलिस ने आपकी बात सुनने की कोशिश की कि आपने पुलिस से बात की, उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज की? कंप्लेन है लिखित पुलिस को हमने कंप्लेंट की। पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ 4-4, 5-5 गाड़ियां खड़ी हैं। यहाँ आके कुछ लोग हैं जो यहाँ आने के बाद में ये बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, IMT एरिया बहुत खराब है, आपके साथ में दुर्व्यवहार हो सकता है। और वो आके एक तरीके का इस तरीके से मतलब अब लोगों के अंदर डर भय पैदा करते हैं। यहाँ अलग अलग स्टेट से लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पेट के लिए पड़े हैं, यह सभी। हम वो वीडियो एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि शायद हमें उसमें कुछ दिख जाए। इसकी ब्राइटनेस बढ़ सकती है। और इसमें से कौन सा, ये गाड़ी में जो है? हाँ जी, हम ऑटो में बैठे हैं, ये गाड़ी से पीछा करता जा रहा है। इसकी वो बढ़ा दीजिए, बहुत गाड़ी नंबर तो पता ही चल जाएगा। तो हम अभी इस वक्त आपको वो वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर ये बता रही हैं कि वो कैसे इनका गाड़ी में बैठ के पीछा कर रहे हैं बस स्टैंड तक, जो कि इन्होंने बताया है इसमें। तो ये वीडियो किसने बनाई है और ये किस दौरान बनाई गई है? वीडियो मैम हमने बनाई है इस दौरान। जब हमने यहाँ से निकले, ये हमारे पीछे करते करते गए, तो हमें नहीं पता। हम सोचे भाई 100 काम होते इन रोड पे जाते, जहाँ तक हमारा मतलब लास्ट स्टैंड है वहाँ तक गए इन चीज़ों में कि तुम पीछे हट जाओ, ये करो, तुम इन चीज़ों की आवाज़ मत उठाओ, सिर्फ इन चीज़ों के लिए। तो जब ये मैं बोली लास्ट स्टैंड तक ये हमारा पीछा करते ही रहे। तब हमारे साथ एक लड़की और थी, हम 2 लड़की गए थे। जब हमने बोली कि इनकी वीडियो बनाओ, जब हमने ऑटो में से वीडियो बनाई, इसलिए वीडियो भी थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन गाड़ी नंबर है, उनका शकल भी आ रहे हैं, जो उनको जानते हैं वो देख के पहचान सकती हैं। आप बताएंगी कि क्या होता है, किस तरह से यहाँ काम होता है? आप कब से काम कर रही हैं? हमें 2 साल हो गया काम करते करते। जैसे इन लोगों ने बताया ऐसे ही काम होता है लड़कियों को। जैसे हम इनको साथ देते हैं तो हम बाहर नहीं निकल सकते क्या? हम बाहर गए थे, उधर से कंपनी से आ रही थी शिवरात्रि वाले दिन से, है तो यहाँ से विनोद HR वाला है ना, वो से यहाँ से देख रहा आप क्या कर रहे थे। मैं केले खरीद रही थी शिवरात्रि वाले दिन, तो बोला आप क्या कर रही थी? मैंने कि केले खरीद रही थी। कि वहाँ क्यों खड़ी थी लड़कियों के साथ? मैं खड़ी नहीं हो सकती, अपने टाइम में लड़कियों के साथ खड़ी हूँ। बोला कि इन लड़कियों का साथ क्यों दे रहे हो, ये तो मतलब आवारा टाइप की लड़कियां हैं, ये तो गलत खानदान से हैं, ऐसे बोलते हैं। तो आपके साथ क्या क्या, आपको भी जॉब से निकाल दिया गया है इस वक्त या फिर कुछ पंचिंग ने? मुझे तो जॉब से नहीं निकाला, लेकिन मैं इनके साथ में हूँ। हाँ। तो इस वक्त क्या आपको अंदर आने दे रहे हैं या फिर काम पे ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे? कुछ किसी तरह का कुछ हो रहा है या फिर यहाँ अगर आप यहाँ प्रोटेस्ट में साथ देंगी तो क्या इस तरह की धमकियाँ मिली हैं आपको भी? हाँ मिली हैं, धमकियाँ तो मिली हैं। नहीं लेने ये कह रही है अगर इनका साथ दोगे तो मैं नहीं लूँगा। इसके बावजूद भी आप यहाँ पे खड़ी हैं कि आपके साथ और भी कुछ हुआ है किसी के साथ? आप बताएंगी आपके साथ क्या होता है, आप किस तरह से यहाँ काम करती हैं? मुझे यहाँ 11 साल हो गए काम करते हुए। जब से मैंने ये कहा कि हमारी भी सैलरी भी बढ़नी चाहिए, हमारी 10 साल से 10,500 ही सैलरी है, हमने ये कहा कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। ये बोला मैडम सैलरी के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो आपको निकाल दिया जाओगे। ये बताओ हमें 10 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, 11 साल हो गए काम करते हुए, हमें आगे कहीं जॉब मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, हमें कोई जॉब देने वाला नहीं। क्यों? हमारी उम्र तो यही हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा। वैसे क्या किसी को पता है कि इनकी सैलरी कभी बढ़ी है? आप लोगों की सैलरी ऐसे ऊपर से बढ़ी है या फिर नीचे लेवल पे ही नहीं बढ़ाई जा रही है? दिखा सकते हैं, 1 मिनट रुको। हमारी पंचिंग अभी बंद हुई है, इन्होंने हमको कंपनी से निकाल दिया क्योंकि हमने इनको खड़ा किया था कि हमारे अंदर अत्याचार हो रहा है, तो हमने रिंकी को लीडर बना के आगे खड़ा किया। सबसे पहले इनको निकाला इन्होंने कंपनी से, उसके बाद हम वर्करों को शुक्रवार के दिन 13 वर्करों को इन्होंने निकाला है। कभी 2 को निकाल रहे, कभी 4 को तो आप लोगों की सैलरी क्या कंपनी की तरफ से कभी नहीं बढ़ी या फिर ये HR ने नहीं बढ़ाई? कभी नहीं बढ़ाई हमारी सैलरी। हमें 8 साल हो गए काम करते करते। हरियाणा ग्रेड ही दे रहे हैं, हरियाणा ग्रेड उनकी बढ़ाते हैं जो इनकी सेवा पानी अंदर करते हैं, उनकी सैलरी बढ़ाते हैं, हमारी सैलरी नहीं बढ़ाते। हमें 10 साल हो गए काम करते करते। अगर हमारे साल के हिसाब से 200 रुपए भी बढ़ाए तो 15-16 हजार 20,000 पे सैलरी पहुँच सकती थी ना, तो हमें 10.5 पे क्यों रखा गया है? और धमका के काम कराते हैं। मैडम गेट पास बनाते हुए 1 मिनट नहीं लगेगी, ये भी धमकी मिलती है। तो ये बताइए कि ये सारा कुछ शुरू कैसे हुआ? कैसे आप लोगों को प्रोटेस्ट पे आई आप लोग और कैसे आप लोगों को ऑफिस से निकाला गया? आखिर शुरू कहाँ से हुआ? ये सब रोकने के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग किस चीज से रिलेटेड है? जो
लड़कियों को बोला गया है हाँ। जो आप इनके खिलाफ हमें बोलो। ये लड़की ने मना किया ललिता ने, आप सुन सकते हो मैडम। इसमें ये धमकी दे रहे हैं। हाँ जी। चलिए, ये पूरी ऑडियो तो हम अभी नहीं सुना सकते, पर बेसिकली इस ऑडियो में क्या कहा जा रहा है? ये बोला जा रहा है जो आप रिंकी का साथ नहीं दो, यूनियनबाजी मत करो। बोली कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन 10 साल हो गए, कंपनी ने हमें क्या दिया? ऊपर से इतना हमारे साथ शोषण हो रहा है। विनोद यादव यह बोल रहा है जो आप पर्सनली मिलो मुझे, सारे कुछ होती है। एक काम करिए, आप किसी और को पता है इस ऑडियो में क्या बात हो रही है? हाँ, यही पर्सनली मिलो मेरे से। हाँ, मतलब वो लड़कियों से ये बोला जा रहा है, पहले लड़कियों को छुट्टी दी थी, जितनी लड़कियों की वीडियो है वो रिकॉर्डिंग है, छुट्टी दिया गया, आपको 1 हफ्ते की छुट्टी है। लड़की को छुट्टी पे थी, जब उसकी छुट्टी पूरी हुई फ़ोन करी लड़की ने कि सर हमारी छुट्टी पूरा हो गया, मैं आ जाऊँ? तो बोला नहीं, तुम हमसे पर्सनली मिलो और हल्दीराम में मिलो हैं, और इनको साथ मत दो। इनको गाली दे रही रिंकी को कि वो तो रंडियाँ हैं, उनके साथ मत दो, ठीक है, और तुम हमसे पर्सनल मिलो, पर्सनली मिलो। तो वो लड़की बोली नहीं, हम तो पर्सनली नहीं मिलेंगे, तो पंचिंग नहीं खुलेगी। उस लड़कियों को आज तक अंदर नहीं लिया क्योंकि वो मिलने नहीं गई। और ये सारी चीजें, ये सब किसी के साथ हो रहा है? हर किसी को कोई ना कोई बहाना देके निकाला गया है या फिर निकालते हैं और अंदर में धमकी देते हैं। हमने अपने एक लीडर को चुना, रिंकी नाम की है, और इसलिए रिंकी को भिवाड़ी ट्रांसफर कर दिया गया कि मतलब इनको भिवाड़ी ट्रांसफर कर देंगे तो ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा। इन्होंने उनको 3 महीने मैम हो गया, चौथा लग गया, उनको घर पे बिठा रखे हैं और हम लोगों को धमकियां देते हैं कि तुम साथ मत दो, और जब साथ दोगे तो कंपनी से बाहर निकाल देंगे तुम्हें। रिंकी कहाँ पे है? वो कहाँ है रिंकी? यही है। जी। तो आपको वापस नहीं लिया गया? आपको विभानी जब ट्रांसफर किया गया तो उसके बाद आपको वहाँ आप गई वहाँ पे साइट पे कभी? नहीं मैम नहीं गई। मैंने बोली जो हमसे पुरानी वर्कर है आप उनको भेजो। किस बेस पे? मैं एक ऑपरेटर हूँ, आप सुपरवाइजर के लेवल देके और फिर एकदम से ट्रांसफर नहीं, मैंने मना कर दी क्योंकि यहाँ शोषण हो रहा है, ये बता सकती है लड़कियाँ। आप बताइए, और किस तरह का आपने भी कभी इस तरह के शोषण या किसी लड़कियों के साथ देखा? जी, मैं 14 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, 2008 जुलाई से, और जब भी ब्रेक दिया जाता है तो मेरा नाम सबसे पहले लिखा जाता है। जब बोलती हूँ तो कहता है हमारा मन करेगा उसको बुलाएंगे, मन नहीं करेगा उसको नहीं बुलाएंगे। मैंने बोला कि नए ऑपरेटर आए उनको दो ना, छुट्टी हुए तो अनमेरिड लड़कियाँ हैं, हम तो बालक बच्चे वाले हैं। तो उन्होंने कहीं नहीं, बोल दिया ना आप छुट्टी पे हो तो छुट्टी पे हो। फिर मैं बोली सर मैं 10 दिन का ब्रेक नहीं ले सकती हूँ। फिर लड़की आई है यहाँ गेट पे, तो मैं उस दिन नहीं आई। मेरे को HR डिपार्टमेंट देख के गया है, मेरे लाइन लीडर ने मेरे पास फ़ोन किया है, मैंने कही मैं नहीं आई हूँ और मैं मंत्रा कंपनी में ड्यूटी देखने के लिए जा रही थी। मैं एक अपनी सहेली को लेकर जा रही थी, मैं आधार कार्ड नहीं लेके आई इसलिए मैं नहीं जा रही। तो ये देखने आया तो एक मैडम बोली तू गेट पे आई थी? मैं बोली मैडम मैं नहीं आई। विनोद यादव ने ये बात सच बोली, भाई तू नहीं थी उस दिन। फिर मेरे को अंदर बुलाया गया तो बोला मैडम कोरे पन्ने पे आप लिख के दो। पहले तो रिश्तेदारी यहाँ है वहाँ लगाई, मैं वहाँ जाता हूँ तेरे पड़ोस में, हाँ सर ये बात सही है मैं जानती हूँ उसको। फिर उसके बाद में तो बोला लिख के दो कोरे पन्ने पे कि नाम है कंपनी के प्रति कोई षड्यंत्र नहीं रहता जाएगा, रिंकी का साथ नहीं दिया जाएगा, कोई आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। मैं बोली सर मैं नहीं लिखूंगी, सर मैं नहीं लिखूंगी। बोले क्यों नहीं लिखेगी? मैं बोली सर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। तो बोले हस्बैंड से बात करवाओ। ठेकेदार की फोन से हस्बैंड से बात करवाई तो हस्बैंड ने मेरा मना कर दी। फिर जो बोला जाओ बाहर, मैं बैठ गई गेट के न। फिर गार्ड आई, बतेरी कौन है बाहर चली जाएगी। फिर मैं बाहर नहीं गई, बैठी रही। फिर मेरे साथ वाली सारी मेरे साथ में बैठी रही, बोली तुम लिखोगी नहीं ना? नहीं। तो लड़कियों ने भी मना कर दिया नहीं लिखेंगे हम। जिन लिखा था उन्हें तो अंदर ले लिया ना, जिन्होंने लिखा कंपनी के थ्रू भाई हाँ हमें काम करना है, उन लोगों के लिए इन्होंने बोल दिया कि तुम 58 साल तक काम कर सकते हो। जिन्होंने नहीं लिखा उनके लिए गेट बंद हो गया है। मैंने बोला कि आप लिख के दे दो कि हमें टॉर्चर नहीं किया जाएगा, जब तक हम नौकरी करेंगे
हमारी नौकरी सेफ रखेगी, बार बार में हमें ब्रेक नहीं दिया जाएगा, निकाला नहीं जाएगा। जब आप लिख के दे दो तो हम भी ये बात लिख के दे देंगे। और हमारी कोई गलती नहीं थी, हमें बिना वजह दिया गया। अगर गलती है तो हमें कोई सबूत दीजिए, हम लिख देंगे। लेकिन उन्होंने बोले मैंने शक के ऊपर निकाला है, ऐसे बोला क्या शक था। अभी तक कंपनी या कंपनी वालों की तरफ से कोई आपसे बात करने आया है? नहीं, कोई बात, मैनेजमेंट कोई बात करना नहीं चाहता। यादव की अगर रिंकी का कोई साथ देगा तो हम तुरंत उसका 2 मिनट में गेट पास बना के बाहर निकालेंगे। हमारे पास 500 वर्कर है, हम तुरंत भर्ती करा के लाइन चलाएंगे। किसी का औकात है रिंकी के बारे में गंदी गंदी गाली देता है, कल आज मेरे उसको गाली दे, कल हमको भी तो गाली दे सकता है। लाइन पर मीटिंग रोज करके हम लोग को गाली सुनाता है, वो ऐसी है गंदी गंदी गाली सुनाता है। नहीं, गाली नहीं। ऐसे बोलना है गाड़ी में, संडे को यहाँ बुला लेते हैं, यहाँ पे वो बोलती है गाड़ी में लिटा के वहाँ बाहर ले जाया जा रहा है। सुनो चले, सुनो, इन मैनेजमेंट ने लड़कियों का जीना दुश्वार कर रखा है कि सारी लड़की अपनी न्याय मांगी, इनके साथ ये बदसलूकी किया जा रहा है। मैंने पुलिस प्रशासन को भी दी, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। श्रम विभाग में दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने अपने न्याय के पीछे वो करी, ठीक है, ये बता सकती है। सर ये मैम ये मना करते हैं कि अगर तुम रिंकी का साथ दोगे, रिंकी ने हमारा क्या उखाड़ लिया जो तुम लोग उखाड़ोगे। हमने 1 मिनट में उसको बाहर कर दिया, तो तुम्हारी क्या औकात है? हम 1 मिनट में तुम्हें बाहर करेंगे, 500 बंदे भर्ती करेंगे। लाइन पे जाते हैं असेंबली के अंदर, जो लड़कियों की लेडीज असेंबली है, उस लेडीज असेंबली में इनका गन ले जाने का क्या मतलब है? कह रहा मेरा पर्सनल रिवॉल्वर है, वो लेके जाता है ऐसे खब्बे पे रख के और तब घूमता है। ये पुलिस को इसकी जानकारी दी, क्या उनके पास इस चीज का लाइसेंस है या बिना लाइसेंस के वो रखते हैं? ये तो हमें पता नहीं लाइसेंस की है या बगैर लाइसेंस के है, लेकिन हमने ये सारी बातें बताई है, लेकिन पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा। हमने कितनी बार दिहाई ली कि आपने पर्सनल रिवॉल्वर से हमें डराने की कोशिश करते हैं, पुलिस ने कुछ कहा? कल ही हमने ये बातें पुलिस प्रशासन को बोली, पुलिस प्रशासन अंदर गई, हमें नहीं पता उनकी क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। वो घूम रहा था, उन्हीं की फेवर में बोल रहे हैं पुलिस वाले। हाँ, लड़कियों की कोई सुनने वाला नहीं। क्या आपसे एसएचओ मिलने आए हैं या फिर कौन मिलने आए? अभी तक एसएचओ आया है मिलने? जी। वो सुझाव पत्र देता है तो कहता है कि कंपनी का ही फायदा लिखो, अपना कोई फायदा मत लिखो। सुझाव पत्र देता है तो कंपनी का फायदा लिखता है, अपना फायदा मत जाते हैं। साथ दे रहे पुलिस वाला जो पैसा दे रहा है उसका साथ दे रहा है। हमारे पास पैसा नहीं है कि हमारा वो साथ देगा, हम तो गरीब है, कमाने बच्चों को पालने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए, ताकि हम नहीं पढ़ सके। हमारे गांव की तरफ कोई लेडीज या औरत कोई काम नहीं कर रही थी, हम बाहर निकले हैं इस कमाने के लिए और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन आज 10,000 की नौकरी में क्या हो रहा है ये बताओ ना। आप तो लेते 4-4 लाख रुपए, हमें 10,000 रुपए दे रहे हैं। ये 10,000 में पूरे नहीं है। PF ऐसा ही कट जाता है, हम पूरी फीस भी नहीं भर सकते बच्चों की। अब बताओ, आप बताइए BCom की फीस कितनी होगी? उसको ट्यूशन भी लगवानी पड़ती है, उनको पढ़ाना भी पड़ता है। ये बताओ ना आप, 10,000 में घर खर्च चलाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे? 10,000 को सुपरवाइजर आया, उसका 70,000 सैलरी आया, हम 10,000 पे आए, हमारा 12,000 भी नहीं होना चाहिए। हम काम करते हैं, सुपरवाइजर क्या काम करता है? काम तो हम करते हैं। सुपरवाइजर तो लाइन पर घूम के जाता है। वो 20,000 पे आया, उसका 70,000 सैलरी हो गया, हमारा 2,000 भी नहीं बढ़ा इतना दिन में। एक दिन ये आदमी ने अपने सुपरवाइजर से कही थी, मैं कहा सर आप 70,000 सैलरी उठा रहे हो, तो बोले क्या तू मेरी बराबरी करेगी? मैं कहा सर नहीं, आप सुपरवाइजर इंजीनियर हो, हम एक ऑपरेटर, हम 10 पढ़े हुए ऑपरेटर हैं, कोई बात नहीं सर, हमारी कम से कम 200, 400 रुपए बढ़ाते तो आज 20,000 के लेवल तक हम भी पहुंच जाते। 10-11 साल के अंदर पहुंचते या नहीं पहुंचते? मैडम ये बताओ, आप पहुंचते ना? हाँ, आप चाहिए अंदर जाके हमारी वो भी ले सकते हो। आप बताइए कि क्या होता था, किस तरह से होता था? आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? हम 8 साल से हैं यहाँ पे। हमारी सैलरी वही सैलरी है जो आज भर्ती हो रहा है, उनकी भी यही सैलरी, हमारी भी यही सैलरी है। यहाँ पे हर मजदूर को यही कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है। किसी को सैलरी की है, बोलो तो बोलते हैं कि जैसा पैसा जितना काम करते उतना पैसा मिल जाता है तुम्हें। कल क्या हुआ था जब आप लोग यहाँ पर आए थे, तो कल किस तरह से बिहेव हुआ था? हाँ बताइए, कल क्या हुआ था? कल आपने किस तरह से कल सब कुछ? हमें यहाँ पे लड़कियों ने बुलाया था कि आप लोग अगर गेट के बाहर आओगे तो हम सब आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। जैसे हम गेट पे आए, चलो ठीक है हम आ रहे हैं, आप साथ दो। तो हम आए तो ये पूरा HR डिपार्टमेंट, ठेकेदार, गार्ड सब यहाँ आके खड़े हो गए ना, नहीं तो उन्होंने लड़कियों को निकलने दिया।
लड़की जब हम उन्हें निकालने की कोशिश भी कर रहे थे तो विनोद यादव ने 3-4 लड़के बुला रखे थे। एक उसका अपना खुद का लड़का था, उसने खुद बोला है कि छाती में हाथ मार के कि मैं गुंडा हूँ। और उसने लड़की का कहाँ है वो लड़की, वो गई अभी घर गई है क्योंकि वो रात की यहीं थी, तो वो फ्रेश होने अपने घर गई है नहाने धोने के लिए। उस लड़की की चुन्नी पकड़ी, उसकी ऐसे गले में चुन्नी अटक गई थी और उसने पकड़ के उसको खींच लिया। यहाँ तक कि वो लड़की बस के आगे नीचे गिर गई थी, धक्का मारा, वो नीचे रोड पे गिर गई। खुद पुलिस वाले ने उस लड़की को उठाया है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। वो खुद 3-4 उन्होंने ऐसे मोटे तगड़े लड़के बुला रखे थे, वो कह रहे हैं हम देखते हैं ये कैसे बस अंदर नहीं जाएगी, लड़कियां कैसे उतरेंगी। लड़कियों को उतरने ही नहीं दिया बस से, जबरदस्ती उनको अंदर ले जाया गया और वहाँ पे बोला गया है कि देखो रिंकी ने हमारा कुछ नहीं उखाड़ा। 2014 में आवाज उठाई थी, अनीता नाम की लड़की थी, रिंकी और अनीता को हमने यहाँ से भगा दिया, तो तुम लोगों की क्या औकात है? तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हमारे सामने तुम नहीं रुक टिक पाओगे। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि ये जो बताया जा रहा है जेनिस कंपनी बताई जा रही है, जिसके अंदर ये सारी एज अ ऑपरेटर काम करती हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो विनोद यादव बताए जा रहे हैं कि जो HR डिपार्टमेंट से हैं, विनोद यादव एज अ HR डिपार्टमेंट में क्या है, HR ही है, HR है। तो ये जो है ये लोगों पर काफ़ी वक्त से शोषण कर रहे हैं और इन पे काफ़ी वक्त पर आवाज़ उठाने की जब कोशिश की गई सैलरी को लेकर या फिर शारीरिक टॉर्चर को लेकर या मानसिक टॉर्चर को लेकर, तो उन्होंने लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती गलत तरीके से बिहेव किया। उसके बाद उन्हें नौकरियों से भी निकाल दिया और उसके बाद कई तरह से ये परेशान है। जैसा कि आपने खुद सुना, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने सारी चीज़ें खुद सुनी कि किस तरह से ये लोग यहाँ परेशान है, कितनी दुखी है कि इस तरह से एक कंपनी कर रही है। और पुलिस का वही रवैया देखने को मिल रहा है, पुलिस हमेशा अपने काम से चूकती हुई नजर आती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि आखिर पुलिस की कार्रवाई, अगर पुलिस से आप बात करने की हम कोशिश भी करेंगे तो पुलिस की कार्रवाई चल रही होगी इस वक्त, तो पुलिस से बात करना ना बात करना एक बराबर हो जाता है। आखिर इसमें पुलिस प्रशासन क्या कर रही है इन लोगों के खिलाफ? जब इतने लोग खड़े होकर एक व्यक्ति के खिलाफ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आखिर पुलिस प्रशासन इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकती है? और जहां इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन के सामने ही इन पर हाथ उठाया गया, उसके बावजूद अगर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो अपने आप में जी बिल्कुल दिखाइए। जैसा कि अब इनका ये भी कहना है कि इस चीज के बारे में ये कह रहे हैं कि इनके पास वीडियो भी है, तो ये अपने आप में काफी शर्मनाक चीज है जिस तरह से हरियाणा पुलिस गिरती जा रही है। लेडीज पुलिस भी है, जेंट्स पुलिस भी है। मेरे ऊपर हाथ उठाए थे इन्होंने। गेट के सामने भी नहीं, गेट के सामने चौथा लड़कियां अभी अंदर है। अभी ये वहाँ पे बैठे हैं मजबूर और पुलिस वालों ने फिर भी हिदायत दी कि आप यहाँ नहीं पूरे रात यहाँ गुजारे, पूरी रात कल सुबह से यहीं बैठे हैं, पूरी रात हो गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब पुलिस प्रशासन का बर्ताव है। हम चाहते हैं कि आप इस खबर को देखिए ताकि इस कंपनी के खिलाफ जो ये महिलाएं आवाज उठा रही है उसमें आपकी आवाज भी जुड़ सके, ताकि ये देखना जरूरी है कि किस तरह से प्राइवेट कंपनियां मनमानी कर रही हैं और वही अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो वो बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। अगर हम पुलिस प्रशासन की काम की बात करते हैं तो वो पिछली कुछ तस्वीरें साफ जाहिर कर रही है कि पुलिस प्रशासन किस तरह से काम कर रही है। लोगों का उम्मीद और लोगों का भरोसा हिलता जा रहा है पुलिस से और पुलिस कर्मियों से, और वहीं ये महिलाएं लगातार धरना दे रही हैं, विरोध कर रही हैं इन लोगों के खिलाफ कि इनके हक की लड़ाई लड़ रही हैं। अब देखना ये है कि इनको कितनी जल्दी इसमें न्याय मिलता है या फिर क्या कुछ इसके अंदर निकल कर आता है। इन्हीं तस्वीरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे थे द हिंद वॉरियर न्यूज़। मैं प्रगति पांडे, हम खड़े हैं इस वक्त मानेसर के सामने, जेनिस कंपनी के सामने खड़े हैं और मेरे साथ मौजूद थे हमारे कैमरामैन तनुज। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे थे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।